एक बार चांदनी रात में घने रहस्यमय जंगल के बीच में माया नाम की एक युवा और निडर लड़की रहती थी। जिज्ञासा हमेशा उसकी मार्गदर्शक रही, जो उसे प्राचीन पेड़ों की छाया में गहराई तक ले गई। एक मनहूस शाम को एक छिपे हुए रास्ते की खोज करते समय माया ने हल्की सी फुसफुसाहट सुनी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बिना किसी डर के वह एक अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित भयानक आवाजों का अनुसरण करती रही। जैसे जैसे वह जंगल के बीचों बीच गहराई में गई, वातावरण ठंडा हो गया और पेड़ झुकते हुए प्रतीत होने लगे, मानो अपने रहस्य छुपाने की कोशिश कर रहे हों। अचानक एक घनी धुंध ने उसे घेर लिया, जिससे उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। माया के मन में घबराहट पैदा हो गई और उसने वापस जाने का रास्ता खोजने की कोशिश की, लेकिन जंगल की योजना कुछ और ही थी। ऐसा लग रहा था कि अनदेखे हाथ उसे हर दिशा से पकड़ रहे थे और उसे अंधेरे के बीच में खींच रहे थे। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, माया की नजर एक प्राचीन विशाल मंदिर पर पड़ी, जिसका पत्थर का अग्रभाग भयानक नक्काशी से सजा हुआ था। उत्सुकता के साथ लेकिन आशंकित होकर वह अंदर दाखिल हुई और तभी असली भयावहता शुरू हुई। ऐसा लग रहा था कि मंदिर भयावह आत्माओं से जीवंत हो उठा है, उनके अलौकिक रूप हर कोने में घूम रहे हैं। माया का दिल जोरों से धड़कने लगा और वह जानती थी कि उसे भागना होगा। लेकिन जंगल के पास उसे फंसाने का एक तरीका था और उसने खुद को बेलों में उलझा हुआ पाया और मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी। मंद रोशनी में उसे जंगली जानवरों की चमकती आंखों की झलक मिली, जो उसे छाया से देख रहे थे। हर गुजरते पल के साथ जंगल ने अपने सबसे गहरे रहस्य उजागर किए। प्राचीन श्रापों, तामसिक आत्माओं और लंबे समय से भूले हुए रीति रिवाजों ने उसे घेर लिया था। यह स्पष्ट हो गया कि जंगल ने अपनी दुष्ट आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए बलिदान की मांग की थी। भयभीत फिर भी उद्दंड, माया ने साहस जुटाया और जंगल के रहस्यों को जानने का प्रयास किया। उसने एक प्राचीन कलाकृति की खोज की, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें आत्माओं को प्रसन्न करने और शापित भूमि पर शांति लाने की शक्ति है। जंगल की पकड़ से मुक्त होने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर उसने कलाकृतियों के जादू को सक्रिय करने के लिए आवश्यक खोए हुए घटकों को खोजने के लिए एक खतरनाक खोज शुरू की। 29:07 अपराह्न, लेकिन जैसे जैसे वह अंधेरे में गहराई तक गई, जंगल उसके खिलाफ साजिश रचने लगा। भयंकर जीव जंतुओं और दुष्ट आत्माओं ने हर कदम पर उसकी परीक्षा ली। फिर भी माया ने दबाव डाला, क्योंकि वह जानती थी कि इस दुःस्वप्न से बचने का एकमात्र तरीका अपने भीतर छिपी बुराई का सामना करना है। अंतिम टकराव में माया को उस दुष्ट आत्मा का सामना करना पड़ा जिसने सदियों से जंगल को परेशान कर रखा था। हाथ में कलाकृति की शक्ति के साथ उसने बहादुरी से प्राचीन मंत्रों का जाप किया और अच्छाई के लिए बुराई को दूर करने की कोशिश की। जंगल क्रोध से कांप उठा, लेकिन माया का दृढ़ संकल्प प्रबल हुआ। जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें जंगल की छत्रछाया से गुजरी, अभिशाप टूट गया और आत्माएं पीछे हट गईं। जंगल ने माया पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और वह विजयी हुई, अपने कष्टदायक अनुभव से हमेशा के लिए बदल गई। जैसे ही सूरज की रोशनी की पहली किरणें जंगल की छत्रछाया से गुजरी, अभिशाप टूट गया और आत्माएं पीछे हट गईं। जंगल ने माया पर से अपनी पकड़ ढीली कर दी और वह विजयी हुई, अपने कष्टदायक अनुभव से हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन से माया जंगल की संरक्षक बन गई और उन लोगों से इसकी रक्षा करने की कसम खाई, जिन्होंने इसकी प्राचीन नींद में खलल डालने का साहस किया। जंगल की लड़की की डरावनी कहानी स्थानीय लोगों के बीच फैल गई, जो प्रकृति की शांत सुंदरता के नीचे छिपे अंधेरे की याद दिलाती है। और इसलिए जंगल की भयावहता का सामना करने वाली निडर लड़की माया की कहानी पीढ़ियों तक जीवित रही, जो किसी को भी जंगली जंगल की गहराई में जाने का साहस करती थी।